नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बलिया की धरती एक बार फिर से क्रांति करने को तैयार। बलिया के दो बड़े ठाकुर नेता एक दूसरे के खिलाफ एक बार फिर हमलावर हो गए। अभी 2 महीने पहले ही यहां पर दोनों ठाकुर नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे थे। अब नए साल के मौके पर भी एक दूसरे को विकास का रोड़ा बता रहे हैं। एक माननीय विधायक तो उत्तर प्रदेश की ठाकुरों की और पंडितों की, विधायकों की बैठक को भी एक दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। जी हां, इन दोनों माननीयों में से एक का नाम है विधायक उमाशंकर सिंह और दूसरे का नाम है माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह। ये दोनों ठाकुर नेताओं की अदावत तो बहुत पुरानी है, यह बात तो आपको पता ही है। लेकिन इस बार मामला एक सीएचसी के विकास से जुड़ा हुआ है। विधायक उमाशंकर सिंह एक बात पत्रकारों से कह रहे थे, कहते कहते वो बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कहा कि अगर बलिया में एक सीएचसी बन जाती तो कितना अच्छा होता, अच्छी सीएचसी बन जाती तो और अच्छा होता, डॉक्टर बैठने लगते, लोगों को भाग के बलिया से मऊ ना जाना पड़ता अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन एक माननीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद सीएचसी का निर्माण रोक दिया गया। तो क्या वाकई में एक माननीय मंत्री ने सीएचसी के न बनने को लेकर रोड़ा बना दिया? उन्होंने नाम तो उमाशंकर सिंह ने नहीं लिया दयाशंकर सिंह का, लेकिन सीधी बात दयाशंकर तक ही थी। दयाशंकर ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि बलिया का विकास हो, पहले नहीं हुआ तो अब भी ना हो। पहले आप उमाशंकर सिंह की उस बात को सुनिए जिसमें वो बिना दयाशंकर का नाम लिए उन्हें बलिया के विकास का रोड़ा बताते हैं और कहते हैं कि एक बड़े दबाव में नोटिस वापस हो गया। ये हम हमेशा, क्योंकि आप लोग तो भाई बलिया वासी हैं, जानते हैं, शुरू से मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि हमारा बलिया जो है, जिस तरह से हमारी क्रांतिकारी धरती रही है, आज़ादी में पहले आज़ादी हासिल की, उसी तरह से बलिया विकास में भी एक नंबर पर रहे। ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है, करता रहता हूँ। लेकिन उसी में हम नहीं समझ पाते हैं, कुछ हमारे माननीय नेताजी लोग कुछ विकास कार्य करें चाहे न करें, लेकिन दूसरे का पैर जरूर खींचते हैं, उस पर उन लोगों को मजा आता है। मैं कहता हूँ कि भाई बलिया के विकास में तुम सब मिल के कंधा मिला के चलो, तुम होगा। अब दूसरे एक दूसरे का पैर खींचोगे तो ऐसे नहीं होगा। तो लेकिन लोग अपने स्वार्थ में पैर खींचते रहते हैं। क्या किया आपने प्रयास किया एयरपोर्ट के लिए बलिया में, मुख्यमंत्री जी ने पहल भी शुरू कर दी थी सर, उसकी क्या अभी तो मैंने प्रयास किया। मैं सोचा कि चलिए धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग पे, चूंकि मैं स्वास्थ्य से जूझ रहा था, तो जब मैं पहली बार आया तो मैं घोषणा किया कि मैं अपने क्षेत्र की जो सीएचसी है इसको मॉडल रूप में बनवाऊंगा। मैंने कहा कि जो भी होगा सब अपने तरफ से, मैं कहा कि अपने खर्चे बनवाऊंगा। कुछ मशीन इक्विपमेंट्स हैं जो अगर उसको भी खरीदा जाएगा, अगर निधि में प्रोविजन नहीं होगा तो फिर भी मैं जो है अपने दोस्त मित्रों से अपने माध्यम से उसको खरीद के वहाँ जांच मशीनें वगैरह सब लगवाएंगे। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने काम रोक दिया, कहा कि एनओसी चाहिए। फिर जिलाधिकारी महोदय सब लोग मिल करके ये लोग संस्तुति करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे। फिर यहाँ से एनओसी जारी हुआ। अब एनओसी जारी करके सीएमओ ने एनओसी जारी किया। अब फिर सीएमओ ने एनओसी को 2 दिन बाद जैसे काम लगा निरस्त कर दिए। क्यों निरस्त कर दिए पूछा जा रहा है, तो वो बता रहे हैं कि क्या करें, बड़ा पॉलिटिकल दबाव था, मुझे निरस्त करना पड़ा। तो अब बताइए, अरे वो कोई उमाशंकर सिंह अपने लिए थोड़े कुछ कर रहे हैं। तो उमाशंकर सिंह तो मान लीजिए अब तो वहाँ सीएससी बनेगी तो भाई हम तो कह रहे हैं कि जो अगर अच्छी सीएससी बन जाएगी, अच्छे डॉक्टर बैठने लगेंगे, जब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो अच्छे डॉक्टर बैठेंगे। तो लोग जो मऊ भाग के बलिया से जाते हैं तो उनको भी तो रास्ते में ही है, अच्छे डॉक्टर होंगे तो यहाँ एक बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अब जाके आप लोग पूछिएगा कि सीएमओ से कि भाई पॉलिटिकल दबाव कौन लोग हैं, जो हम नाम नहीं ले सकते ना किसी का, लेकिन अब वो बताएंगे कि भाई कौन लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं बनने देंगे। सुन लिया आपने उमाशंकर सिंह के बयान को। इसके बाद बारी आती है दयाशंकर सिंह की।
अब दयाशंकर सिंह के भी तो कानों तक ये बात पहुंची होगी कि उनकी ही बिरादरी के एक विधायक जी उन पर इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं, बलिया का विकास ना हो इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ठाकुर खून था, गर्म हो गया, फौरन उन्होंने लपेट दिया विधायक उमाशंकर सिंह को। हालांकि नाम उन्होंने भी नहीं लिया, लेकिन दयाशंकर सिंह ने जोरदार तरीके से उमाशंकर को सुना दिया है। क्या कहा है सुन लीजिए जरा। बहुत सारे लोग, जब मैं विकास की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग उस पर रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि विकास बलिया में न हो, क्योंकि उनके समय में नहीं हुआ तो मेरे समय में भी न हो, इसके लिए षड्यंत्र करते हैं। अभी तक विरोध करते थे, अब षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि मीडिया में दिखाते थे कि हमने रोड बनवा दिया, अपने पैसे से रोड बनवा दिया। यदि मेरी बात मीडिया के लोग सुनाओ बलिया के जिलाधिकारी को, तो वो रोड मैंने पास करवाया है, उसके लिए पैसा सेंक्शन करवाया है, उसके लिए 48 लाख रुपया बलिया के जिलाधिकारी के खाते में आया है। अब उसको कहते हैं कि हमने अपने पैसे से रोड बनवा दिया। ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा बना करके पूरा पैसा पेमेंट उठाने का काम करते हैं। मेरे विधानसभा का 52 करोड़ रुपया उठा लिए और आज तक वो सड़क कभी पूरी नहीं हुई, आज तक नाली नहीं बनी, आज तक संख्या पूरी नहीं हुई। पैसा उठा करके घोटाले करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मैं जवाब देने का काम करता हूं, उनको चिल्लाना आता है। आज तो यहाँ करके बैठ करके बता दे कि कौन सा काम उन्होंने किया है। एक काम आज तक बलिया के अंदर कोई कंप्लीट नहीं हुआ। जब से मैं आया हूं तब से जाकर के बलिया का विकास हो रहा है। आज इस तरह के बलिया का विकास हम लोगों ने सपने देखे हैं, लेकिन उस सपने को कोशिश करके, साजिश करके उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, आपकी ताकत पर मुझे भरोसा है, मैं बलिया की जनता पर मुझे भरोसा है। मैं ऐसे नेताओं की नहीं सुनता हूं, मैं अपने बलिया की जनता को सुनता हूं, बलिया की जनता को देखता हूं। मैं जिसके लिए उत्तरदायी हूं उसका देखता हूं। मैं आपकी नजरों में अच्छा रहना चाहता हूं, मैं नेताओं की नजरों में अच्छा नहीं रहना चाहता हूं। तो बलिया में दोनों ठाकुर नेताओं की अदावत कितनी पुरानी है ये आपसे छुपी नहीं है। अभी आपको याद होगा 2-4 महीना पहले ही एक नाले के ऊपर पुलिया के निर्माण को लेकर बड़ी कश्मकश थी। बनवाया किसी और ने, उद्घाटन किसी और ने कर दिया, और जिस मंत्री को, इलाके के विधायक को, इलाके के बड़े नेता को बुलाया जाना चाहिए था, उन्हें बुलाया नहीं गया। असल में जिस पुलिया का निर्माण हुआ था वो उद्घाटन का इंतजार दयाशंकर सिंह कर रहे थे। उनको लगता था बलिया का मामला है, वो कैबिनेट में मंत्री हैं, भले राज्य मंत्री सही, स्वतंत्र प्रभार सही, लेकिन उनका कर्तव्य तो है नाले की पुलिया के निर्माण के बाद जब फीता कटेगा तो बुलाया तो नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीडब्ल्यूडी ने उसको यूं ही शुरू करा दिया, ना उसका फीता कटा, ना कोई टंटेबाजी हुई, काम पब्लिक को समर्पित हो गया। ये बात दयाशंकर सिंह को बड़ी नागवार गुजरी थी। वो वीडियो आपको याद है या नहीं याद है, जिसमें दयाशंकर सिंह ने पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन पर जमकर लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा था हमें पता है तुम किसके इशारे पर काम कर रहे हो। यह मामला कहीं ना कहीं ये बताता है कि चीजें बहुत बेहतर बलिया में नहीं है। ठाकुरों की लड़ाई कितनी चरम पर है आई। बलिया में विकास हो ना हो, लेकिन आपसी रस्साकशी खूब है। और हो भी क्यों ना, यही दिसंबर का साल बचा है, अगले साल चुनाव में जाना है। विधायक जी को, जनता को भी तो बताना है कि हमने आपके लिए क्या क्या किया, हमने आपके विकास के लिए कितने पसीने बहा दिए, हमने आपके विकास के लिए कितना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और जो आदमी सरकार में मंत्री हो फिर उसकी तो जवाबदेही और ज्यादा है। उमाशंकर सिंह भले बहुजन समाज पार्टी के अकेले विधायक हों, लेकिन रसड़ा और बलिया में उनकी अपनी एक धमक है। वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं और जिस जगह से वो विधायक हैं वहां से कोई वो पहली बार चुनाव नहीं जीते, तीसरी बार कंटिन्यूअस वो वहां के विधायक हैं। इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव में तो रसड़ा से जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था उसकी जमानत तक जब्त हो गई थी। तब तो ये माननीय मंत्री जी भी उसकी जमानतों को नहीं बचा पाए थे। इतना दलबल था, इतना प्रचार का जोर था, तो क्यों नहीं जीत गया भाजपा का विधायक वहां से। और जो जीता, इसका मतलब कि वहां की ठाकुर बिरादरी में उनकी अपनी बड़ी पकड़ है, अपनी बड़ी पहुंच है। उमाशंकर सिंह को बलिया और रसड़ा का ठाकुरों का एक बड़ा नेता माना जाता है। उनकी उठा बैठक यानी कि आवाजाही तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेताओं से सीधी है।
राजा भैया, धनंजय सिंह, तमाम दूसरे बड़े ठाकुर नेता उनके साथ बिल्कुल गलबैयां करते नजर आते हैं। एक बार नहीं, कई बार नजर आते हैं। और उमाशंकर सिंह मायावती के सबसे खास सिपे सालार हैं, ये बात आपको पता ही है। वैसे तो वो उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक हैं, लेकिन बसपा में उनका कद बड़ा है। बहन जी उनको अपना भाई मानती हैं, राखी बांधती हैं। ये बात अपने आप में बड़ी खास है। तो उमाशंकर सिंह का कद क्या है, ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन बलिया में ठाकुर नेताओं की यह अदावत बड़ी चरम पर है। बताया यह भी जाता है कि उमाशंकर सिंह से यह सवाल पूछा गया कि साहब, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उमाशंकर सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा, कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, ये लोग दबाव बना रहे हैं, शायद किसी का नंबर लग जाए। सुन लीजिए उमाशंकर क्या कहते हैं। ये हुआ कि क्षत्रिय समाज के ठाकुर मीटिंग किए थे, ठाकुर एमएलए। फिर तो आप लोग न्यूज चलाए कि अब ब्राह्मण एमएलए कर रहे हैं। एक्चुअली सब भाई हो सकता है, ये भाई दूसरे की पार्टी की बात हम क्या करें, दूसरे की दल की बात करना उचित नहीं है। लेकिन जैसे कि सुगबुगाहट है कि मंत्रिमंडल में कुछ रिशफलिंग होनी है, विस्तार होना है, कुछ टाइल, तो हो सकता है सब लोग अपना अपना दबाव प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। अब जो भी हो, इस पे हम कमेंट्स हमारा करना उचित नहीं होगा। तो सुन लिया आपने, उमाशंकर किसी से डरते नहीं है, किसी से दबते नहीं है, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन दयाशंकर सिंह पर बड़ा राजनीतिक दबाव है। मंत्री जी को चुनाव में जाना है, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताना है। अब तो मंदिर मस्जिद के मुद्दे से भी बाहर आकर जनता को विकास की बातों को बताना पड़ेगा कितनी पुलिया बनवाई, बताना पड़ेगा कितने किलोमीटर की सड़क बनाई, बताना पड़ेगा बलिया में कितने अस्पताल बन गए, बताना पड़ेगा कितने सीएचसीओ में डॉक्टर पहुंच गए, बताना पड़ेगा कितने स्कूल बन गए। बताना चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि कितनी मस्जिदों को हमने गिरवा दिया, कितने मदरसों को हमने बंद करा दिया, कितने हिंदू भाइयों के लिए हमने रक्षा का काम किया है। बता सकते हैं, लोग सुनेंगे भी। लेकिन इन बुनियादी सवालों पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। यही फिक्र तो नेताजी को खाए जा रही है। जनता अब मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर कम बात करती है। उसको भी तो अपने बेटे की परवरिश की चिंता है, उसको भी तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, इलाज के लिए बेहतर अस्पताल चाहिए। लोग अब भागकर मऊ या पूरब के किसी अस्पताल में, गोरखपुर में, बनारस में नहीं जाना चाहते, बलिया में ही वो इलाज कराना चाहते हैं। इसीलिए तो सीएचसी की मांग थी। लेकिन सीएचसी बने ना बने, राजनीति तो खूब बन रही है। खबर पर आप क्या सोचते हैं, क्या नजरिया है आपका, बताइएगा। राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।